Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. हाँ जी, we are talking about the mineral nutrition as you all know. Last topic हमारा जो था that was mechanism. अब next one है that is translocation. छोटी छोटी से portions है ये translocation of solutes. सबसे पहली बात जो आप याद रखोगे ये solute actually होता क्या है? It is simply the inorganic compound, inorganic substances, inorganic substances. ये inorganic substances होते हैं found in water. वाटर में जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस आई मीन टू से तम सबस्टेंसेस यम आकर गसन इन द फॉर्म ऑफ आयंस दो सबस्टेंसेस व्हिच आकर इन द फॉर्म ऑफ आयंस ये इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस फाउंड इन वाटर इट कॉन्स्टिट्यूट्स द सॉल्यूट्स नाउ इनका ट्रांसलोकेशन कहां से होता है अगर आप देखोगे ट्रांसलोकेशन ऑफ दीस सॉल्यूट्स इट आकर्स थ्रू जाइलम यह थावन याद आकर्स थ्रू जाइलम यह जाइलम की गसन इन द फॉर्म ऑफ सैप का फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ सैप सैप मतलब गो ये आब मिनरल्स आसन पानवे डिजॉल्व कर अच्छे सिंपली वन सैप यह थावन याद गो ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट सिंपली गसन थ्रू जाइलम इन द फॉर्म ऑफ सैप कत पट गसन इट इज मीडिएटेड थ्रू ए ट्रांसपिरेशन पुल ये ट्रांसपिरेशन पुल से होता है इट आकर्स थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल थ्रू द असेंडिंग कॉलम ऑफ जाइलम थ्रू द असेंडिंग कॉलम हमेशा याद थवन मिनरल्स सारी ट्रांसपोर्ट गसन जाइलम कि ट्रांसपोर्ट करने खतर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर ट्रांसपिरेशन पुल जाइलमस मज ट्रांसपोर्ट कर आब मगर आबसै मज मिनरल्स आसान एंड अकॉर्डिंगली ट्रांसपोर्ट गसन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट हमेशा मिनरल्स तुम वो मिनरल्स यूजुअली अगर तुम वो मिनरल्स का पूल जो है इसके लिए सॉइल जो है सॉइल है रिजर्वायर जो मिनरल्स के लिए वो सॉइल है ध्यान थावन soil जो एक्ट गसन soil acts as a reservoir of minerals मतलब मेन मिनरल्स का जो मेन स्टोरेज मटेरियल है स्टोरेज सबस्टेंस है स्टोरेज बास्केट जो है दैट इज soil minerals it acts as a reservoir of minerals क्या है तिकाज अगर तुम वो soil मज rocks रॉकन मज minerals and रॉकन मज क्या सिंपली मन प्रोसेस गसन दैट इज कॉल्ड वेदरिंग की वजह से क्या होते हैं ये मिनरल्स जो होते हैं फ्री होते हैं इट फ्री मिनरल्स एंड सच मिनरल्स गसन सिंपली फ्री याद थावन हमेशा वन सॉइल एक्ट गसन एज रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स यह इसलिए पॉसिबल तिकाज सॉइल मज रॉक्स लबन एंड तिमन रॉकन प्रोसेस गसन तथ वन वेदरिंग ये बड़ रॉक्स गई ब्रेक लकटन लकटन पार्टिकलन मज तिमन मज मिनरल्स तम द्राय नेबर तम नेबर नीरित तम एंटर गसन सॉइल मज एंड फ्रॉम सॉइल पे एब्जॉर्ब कर फ्री मिनरल्स एंटर गसन एंटर्स इन द सॉइल दे एंटर इनटू द सॉइल एंटर्स इन द सॉइल ये सॉइल में एंटर होते हैं और सॉइल में इनको रूट्स के जरिए ट्रांसलोकेट किया जाता है ये आप लोगों को दिमाग में रखना है वो हमेशा याद थावन सोल्यूटन ट्रांसलोकेशन गसन थ्रू द जाइलम बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल जाइलमस मज सैप सैप मतलब गो आबस में डिजॉल्व मिनरल्स गमत चूंकि सारी मिनरल्स अवेलेबल इन द सॉइल एंड सॉइल मज क्या अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स ब्रेक ब्रेक गसन पत हसा तम गसन फ्री मिनरल्स एंटर गसन सॉइल मज तम एंटर गसन आबस मज एंड आबस पे तम एब्जॉर्ब कर विद द हेल्प ऑफ रूट्स नाउ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे ये नाइट्रोजन हमने देखा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन्स का है मतलब प्रोटीन्स कंटेन कर नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स न्यूक्लिक एसिड्स हार्मोन्स nitrogen is an important constituent of proteins it is an important constituent of amino acids it is an important constituent of hormones it is also an important constituent as I told you chlorophyll जो है chlorophyll में भी होता है ये विटामिन्स में भी होता है तो आप देखो यहाँ पे सारे सबस्टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो इन सबों को बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है लेकिन नाइट्रोजन अगर आप देखोगे बीइंग अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इट इज लिमिटेड टू द प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स खतर ये वारिया ज्यादा लिमिटेड ये आपको दिमाग में रखना है नाइट्रोजन अगर तुम वो अबंडेंट ये अबंडेंट है
एटमॉस्फेयर में, अबंडेंस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयरस में ज़्यादा अबंडेंट इन एटमॉस्फेयर आप लोगों ने सुना भी होगा 72% के आसपास है। तो अगर आप देखोगे इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, लेकिन ये कंसंट्रेशन कौन सी है? गैसियस कंसंट्रेशन। अगर ये गैसियस कंसंट्रेशन है तो प्लांट के लिए क्या है? ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक है। तो इसीलिए ये एक प्लांट के लिए बीइंग टॉक्सिक, चूंकि अमिस कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में वारिया ज्यादा मगर तो ये टॉक्सिक, तिकाज गैसियस कंसंट्रेशन मज गैसियस फार्मिंग मज हेक नमिस प्लांट अख इस्तेमाल करित की, इसीलिए ये लिमिटेड फॉर प्लांट्स। गो इट इज हेंस इट इज लिमिटेड टू प्लांट्स। ये एक प्लांट के लिए लिमिटेड है, लिमिटेड टू प्लांट्स। अब इस नाइट्रोजन को हासिल करने के लिए प्लांट क्या करता है? ये प्लांट कंपीट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। प्लांट्स कंपीट कर कंपीट्स फॉर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के लिए कंपीट करते हैं किसके साथ? विद माइक्रोब्स। याद हमेशा याद था नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन्स या क्लोरोफिल्स बुझो तुम बेसिक आर्गेनिक कंपाउंड्स अकिस प्लांटस मज लबन तिहंद खतर बेसिक नाइट्रोजन। एंड नाइट्रोजन सज अवेलेबिलिटी एटमॉस्फेयर में वारिया ज्यादा, मगर यह गैसियस फार्मिंग मज फार्मिंग मज हेक ना प्लांट अमिस इस्तेमाल करित कह, इसीलिए ये लिमिटेड अकिस प्लांटस खतर। तवै ये नाइट्रोजन हासिल करने खतर प्लांट कर कम्पीट सॉइल मज कमिस माइक्रो ऑर्गेनिजमस से, ताकि सह कर हासिल ये नाइट्रोजन। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब आप देखो ये नाइट्रोजन एग्जिस्ट होता है एज नाइट्रोजन गैस कंपोज्ड ऑफ 2 नाइट्रोजन एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो ऐसे पान पढ़ो केमिस्ट्री मज ये नाइट्रोजन ये गैसियस फॉर्म मज अवेलेबल एटमॉस्फेयरस मज। ध्यान थावन ये नाइट्रोजन अगर हम देखेंगे, नाइट्रोजन आकर गसन, नाइट्रोजन एग्जिस्ट गसन, ये एग्जिस्ट गसन एज ज नाइट्रोजन एटम्स तिम हेल्ड कर बाइंडेड बाय 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स एन। ये है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जिसको आप कहते हो N2। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, यह याद, यह अवेलेबल एटमॉस्फेयरस मज। अत फार्मिंग मज प्लांट हेकन इस्तेमाल करित कह। नाउ सब प्रोसेस ये सत कन्वर्ट कर ये नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, तथ नाव वन नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद थावन द प्रोसेस, तिकाज अत फार्मिंग मज अवेलेबल अकिस प्लांटस कह, मगर यह इंपॉर्टेंट अकिस प्लांट खतर, इसीलिए जरूरी कन्वर्ट कर कुछ यूजेबल फार्म मज। सब प्रोसेस ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट कर इनटू यूजेबल फार्म लाइक अमोनिया, नाइट्रेट्स तथ नाव वन नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ब्रैकेट्स में लिखोस N2 into usable form such as ammonia is called, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अच्छा वन नाइट्रोजन फिक्सेशन, अच्छा वन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। चूंकि एटमॉस्फेयरस मज नाइट्रोजन यह वारिया टॉक्सिक अकिस प्लांटस खतर, यह ना हेक अत फार्म मज इस्तेमाल करित कह, इसीलिए हसा कह ना कह प्रोसेस इस्तेमाल करें ये सत एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट करना सिंपली इनटू यूजेबल फार्म, तथ नाव वन सिंपली अमोनिया। इसको हम कहते हैं अमोनिया, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज अमोनिया। ये आपको दिमाग में रखना है, और इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन फिजिकल तो यह बायोलॉजिकल नेचरस मज अगर तुम वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या लाइटनिंग गसन तिमो सत एनर्जी प्रोड्यूस गसन ये नाइट्रोजन कन्वर्ट कर इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। अगर हम देखेंगे इसके बेसिक फीचर्स हम देखेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के, फिर बाद में हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे आएंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली बात अगर आप देखोगे ये नाइट्रोजन जो होता है, अगर आप लाइटनिंग प्रोवाइड करोगे, लाइटनिंग या आप लाइटनिंग की वजह से, या आप लोगों को दिमाग में रखना है इसके बगैर भी बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी है, यूवी रेडिएशंस। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लाइटनिंग करो, एक्सपोज करो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या अम सत कन्वर्ट गसन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, याद थावन। लाइटनिंग तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ये एक्सपोज गसन टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजनस, तम सत कन्वर्ट गसन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लाइक NO2 या N2O
NO NO2 या N2O सारी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सिंपली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया कि वो प्रोसेस जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनिया, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाउ इट ऑकर्स, ये फिजिकल भी होता है, ये बायोलॉजिकल भी होता है। फिजिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले अगर आप देखोगे, व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सपोज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू लाइटनिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सपोज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये दोनों अगर आप देखोगे ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, प्रोवाइड कर एनर्जी एंड सो एनर्जी एंटोस प्रोवाइड कर तम एनर्जी कन्वर्ट गसान इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। गो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस तो लाइटनिंग प्रोवाइड कर एनर्जी, तम एनर्जी ससा सिंपली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट गसान इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल, अगर आप देखोगे फॉरेस्ट फायर होता है, ऑटोमोबाइल्स में हम फ्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं, पावर जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं तिम प्रोड्यूस कर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। याद थावन दोम सेक्शन अगर निमो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। इसी तरह से हम ले लेंगे फॉरेस्ट फायर्स, कंबस्टन। ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यम प्रोड्यूस कर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यह थावन याद। वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल बिहेवियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉरेस्ट फायर्स जो है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्टर्स जो होते हैं, मतलब कंबस्टन या पावर जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं तिम प्रोड्यूस कर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इथे पे ऑर्गेनिक मैटर गई डिकम्पोज, तिकाज अगर तुम वो ये सात ऑर्गेनिज्म मरान तमिस मन प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स एज ए रिजल्ट इन पे डिकम्पोजर्स एक्ट कर, डिकम्पोजर्स एक्ट कर पत हसा प्रोड्यूस कर सिंपली अत ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। देखो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या होता है। थर्ड एस्पेक्ट, सी एस्पेक्ट। देखो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन क्या होता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को सिंपली किस प्लांटस मज या ऑर्गेनिजमस प्लांटस मज प्लस लिविंग ऑर्गेन मतलब एनिमल्स। अगर आप देखोगे इनमें भी ये ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। को यह गसन ऑब्वियसली क्या गस डिकम्पोज्ड। कौन डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोजर्स। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। तो क्या निकलेगा वहां से, अल्टीमेटली वो निकलेगा वहां पे अमोनिया, डायरेक्टली गेट्स प्रोड्यूस अमोनिया एंड अथ प्रोसेस चेस नाम वन अमोनिफिकेशन। अमेश याद थावन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन लबन प्लांटन मज या एनिमलन मज, ये मर गए प्लांट्स और एनिमल्स में, they are dead. Now when this dead body is feeded over by decomposers, obviously it will be decomposed नाइट्रोजन जो है इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अमोनिया। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉमनली कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। द प्रोसेस which involves the decomposition of organic nitrogen into ammonia is called decomposition। तो आप देखो इन प्रोसेस में या तो आप डायरेक्टली अमोनिया को प्रोड्यूस करते हो या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। इट इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन, AMMONIFICATION। अच्छा सिंपली नाम अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन मज डेड बॉडीज मज नाइट्रोजन कर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कर तो कन्वर्ट कर इनटू अमोनिया, तथ नाम वन अमोनिफिकेशन। अब देखो ये अमोनिया जो प्रोड्यूस हो गया तो ये गैस ही है, ये वोलाटाइज होता है तो फिर डायरेक्टली एंटर होता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन कुछ इसमें कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया। ये आपको दिमाग में रखना है। ये जो अमोनिया है, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। कौन करते हैं, सॉइल बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम यूजुअली कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। अब इस अमोनिया की नाइट्रिफिकेशन हो जाएगी, वहीं ऐसे अमोनियाज नाइट्रिफिकेशन। याद था नाइट्रिफिकेशन में एस्पेक्ट नाइट्रिफिकेशन डी नाइट्रिफिकेशन वह आव और अस नश अमोनिया। ये अमोनिया क्या, ये अमोनिया यी कन्वर्ट कर अमोनिया अस नश NH3
यह कन्वर्ट करना इनटू नाइट्राइट्स NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव, मगर करन कुछ अत कर सिंपली सॉइल बैक्टीरिया यदि कन्वर्ट ही करना इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, तो ऑब्वियसली आप देखो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। वो नाइट्रिफिकेशन का इस द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स बाय द एक्शन ऑफ सॉइल बैक्टीरिया इज कॉमनली कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है सॉइल बैक्टीरिया की वजह से इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट by the action of soil bacteria, that is commonly called as nitrification, इसके दो एस्पेक्ट्स है, ये दो स्टेप्स में होता है। नाइट्रिफिकेशन च आकर गसन दोन स्टेपन मज गोडनेथ गो अमोनिया छु गोडनेथ यवन ऑक्सीडाइज करना टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास छु या नाइट्रोकोकस छु। अमोनिया छु यवन ऑक्सीडाइज करना टू नाइट्राइट, ये आपको दिमाग में रखना है। नाइट्रिफिकेशन के दो स्टेप्स है हमारे पास। नाइट्रिफिकेशन क्या गई, सिंपली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट बाय सॉइल बैक्टीरिया इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें अमोनिया डायरेक्टली कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में बाय द एक्शन ऑफ सॉइल बैक्टीरिया, दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। एक्चुअली दिस प्रोसेस ऑकर्स इन टू मेथड्स, ये दो मेथड्स में होते हैं। पहले ऑक्सीडाइज अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू नाइट्रेट बाय बैक्टीरिया, लाइक फर्स्ट स्टेप NH3 हम ले लेंगे तो इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होता है इनटू नाइट्राइट, इट गिव्स NO2 नेगेटिव। फिर उसके बाद नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रेट। इस नाइट्राइट जो है इसको फिर से एंड ये कन्वर्ट होता है इनटू NO3 नेगेटिव। ये आपको दिमाग में रखना है। अब ये आपको दिमाग में रखना है यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस इस्तेमाल होते हैं, और वहाँ पे अगर आप देखोगे नाइट्रोबैक्टर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे नाइट्रोमोनास इथे जब याद इशू इंपॉर्टेंट, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर याद। अच्छे वाला सिंपली नाम नाइट्रिफिकेशन, इसको हम नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। और ये नाइट्रिफाइंग ये जो बैक्टीरिया होते हैं यम बैक्टीरिया यम की यम नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस या नाइट्रोबैक्टर यमन नाम कीमो ऑटोट्रॉपस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कीमो ऑटोट्रॉपस, क्योंकि ये केमिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर इस्तेमाल करते हैं। सिंपली याद था नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस यथ मज अमोनिया आप प्रोड्यूस करना वो अमोनिया और द्राव यह ओड वोलेटाइज गसन एटमॉस्फेयर मज, ओड डायरेक्टली एंटर गसन सॉइल मज रटन यम बैक्टीरिया सॉइल बैक्टीरिया एंड तिम कन्वर्ट कर इनटू नाइट्रेटस मज कन्वर्ट करने खतर गोडनेथ अमोनिया ऑक्सीडाइज करना तो गसन प्रोड्यूस नाइट्राइट, इसको नाइट्राइट कहा जाता है। फिर उसके बाद इस नाइट्राइट को कन्वर्ट किया जाता है NO3 नेगेटिव में, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रेट। इन दोनों प्रोसेस को हम यूजुअली कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। मीडिएट होता है विद द हेल्प ऑफ सॉइल बैक्टीरिया, उन सॉइल बैक्टीरिया को कहते हैं हम कीमो ऑटोट्रॉपस, ये आपको दिमाग में रखना है। और ये नाइट्रेट जो है इसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट एंड इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीवर्स, फ्रॉम लीवर्स अगर आप देखोगे इसको फिर से अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है और फाइनली इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये नाइट्रेट अगर तुम वो ये NO3 नेगेटिव ये NO3 नेगेटिव एंटर गसन रिड्यूस गसन बे इनटू द अमोनिया, अमोनियास में रिड्यूस गसन पत ये कन्वर्ट एंटर गसन इनटू द लीव्स पे कन्वर्ट गसन इनटू अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, ये बन जाता है NH2 अमाइनो ग्रुप ऑफ है ना अमाइनो एसिड। ये रिड्यूस होता है, अगर आप देखोगे लीवर्स में सबसे पहले इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द लीवर्स, हो गया ये नाइट्रेट आ गया फ्रॉम रूट्स, ये तो रूट्स में था। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये नाइट्रेट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट तो यही है। अब आ गया यहाँ से नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, देखो ये एंटर हो जाएगा थ्रू रूट्स तो पहुँच जाएगा ये लीवर्स में इसको रिड्यूस किया जाएगा, इट इज़ रिड्यूस्ड, तो कब प्रोड्यूस किया जाएगा इनटू अमोनिया NH3 को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू NH2 ग्रुप और वो बन जाएगा अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड, तो पहुंच गया यहाँ पे, ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरा है अगर आप देखोगे डीनाइट्रिफिकेशन,
डिनाइट्रिफिकेशन अगर आप देखोगे, डिनाइट्रिफिकेशन का मतलब है सिंपली द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल टू नाइट्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन मतलब गई डिनाइट्रिफिकेशन मज नाइट्रेट NO3 नेगेटिव कन्वर्ट करने इनटू नाइट्रोजनस मज, मगर कत पे कर रिड्यूस कर, इट इज रिड्यूसड। इस प्रोसेस डिनाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्रोजन, इसको रिड्यूस एक्चुअली किया जाता है इनटू नाइट्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज डिनाइट्रिफिकेशन। लाइक सीडोमोनास या थायोबैसिलस ये करता है, इट इज मीडिएटेड बाय सीडोमोनास बैक्टीरिया, थायोबैसिलस सल्फर बैक्टीरिया चमिस वन थायोबैसिलस। ये सिंपली काम करन, ये नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट को रिड्यूस किया जाता है इनटू नाइट्रोजन, दैट सिंपली कॉल्ड एज डिनाइट्रिफिकेशन। जब इसको आप इसमें कन्वर्ट करते हो तो नाइट्रिफिकेशन, जब इसी को आप इसमें कन्वर्ट करते हो तो डिनाइट्रिफिकेशन। ये हो गया इसका मतलब फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।